नमस्कार। संस्कृत मंत्रालय की साहित्य अकादमी की ओर से आज होने वाली वेबलाइन साहित्य श्रृंखला की अंतर्गत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को एक बार स्वागत। दोस्तों, आज हम देखेंगे मैथिली भाषा में साहित्य मंच कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के में भाग ले रहे हैं तीन सुप्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार श्री दिलीप कुमार झा जी, श्रीमती आभा झा जी और श्री कमलेश प्रेमेंद्र जी। सबके पहले श्री दिलीप कुमार झा जी। श्री दिलीप कुमार झा जी मैथिली भाषा में कविता, उपन्यास, कथा संपादक रूप में अपनी सेवा मातृभाषा को दे रहे हैं। आज आप तक 4 कृतियां मैथिली भाषा में लिख चुके हैं। दिलीप जी अनेक संस्थाओं में सदस्य है, जैसे सदस्य मैथिली साहित्यक और सांस्कृतिक समिति इत्यादि। मैथिली साहित्य एवं भाषा की सेवा के कारण अनेक सम्मानों से पुरस्कृत है श्री दिलीप जी। वनजनक देश में ग्रंथ के लिए 2018 में यात्री सम्मान इत्यादि इसमें शामिल है। अभी दिलीप कुमार झा जी बिहार सरकार में अध्यापक रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। अब मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपनी कविता पाठ करें। श्री दिलीप कुमार झा जी। नमस्कार। नमस्कार। सब आदमी के स्वागत करे छी हम मिथिला के धरती से। तकर बाद अपन रचना पाठ करे छी हम। जरूर। सबसे पहले एकटा हमर जे टटका रचना है, नवीनतम जे हमर रचना है से हम पढ़ चाहब। कविता के शीर्षक है यही कोरोना काल में। यही कोरोना काल में, यही महामारी काल में सब अच हलकान, सहमल सहमल अच जीवन। शहरक गुमटी लग ठार भेल अछि बहुत रास मजूर। ताकि रहल है कोनो काज, करबा ला उद्यत अछि सेवा टहल। मुदा काजक बेर बीत गेलैया, कहाँ कियो एले अरबा। चिंतित अछि कैलाश, की हेतै आगाक हालत श्रीमान। कोना जियब आकाशे में भ गेलैया भूर। बहुत सुंदर। आकाशे में भ गेलैया भूर। सबसे बेसी ओकरे पर पड़लैया मारि, जकरा अपने और कहे छिए मजूर। सब अपने चुआठ चार के उपज रहल अछि पानि। दिन दिन भेल जा रहल अछि बेपानि। वाह वाह। दिन दिन भेल जा रहल अछि बेपानि। जनमौटी नेना जकरा मुंह में नहीं छै बोल। अधरतिये से कह रहल छै किलोल। जो मुंह में रहते बोल त बजते। जो मुंह में रहते बोल त बजते। चिचियते किया ने आनै छी बाबू 3 दिन से दूध। मायक छाती में तो दूध भेटते नहीं छै। झूठे हम चटै छी अपन कल्ला दुखबै छी। बहुत। दोसर कविता जे हम पढ़ चाहब, वो कविता शीर्षक है आम मौह। आम मौह। सुरेश बाबू के लिए हम बता दें कि आम मौह मतलब महुआ का पेड़। वही तो पता है। हाँ, आम मौह दूर धरि पसरल मज्जर से महमह करैत। अपने लोकक उपेक्षा से हेहरू भेल। असगरे बाँचल अछि बिज्जू बम्बई गाछ। असगरे बाँचल अछि बिज्जू बम्बई गाछ। कोनो सगुनक निमित्त रोपने रहथिन बाबा। बम्बई के पांजर में महुक एकटा गाछ। आब वहटा जोड़ीदार बचल छै, जे नीक बेजाय सुनै छै गुनै छै। बड़ आस लगौने रही, जाहि मनोरथ से रोपने रहत बाबा। से पूरा हैत बुचियाक ब्याह में। कतेको बरिसक पछाति डीह पर बाजत ढोल पिपही। आय माय सब गौती सम्मर बटगबनी। बान्हल जायब हम अतों ललका पियरका डोरा सँ। धिया लगौती सेनुर पिठार। कतेक सोहावन दिन रहते हो, मुझा जहिया बड़का बउआ तोड़ैत रहैत हमर ठाढ़। भावुक भ कहैत रहैत महुआ भाई तो नहीं देख सकला बुचिया के ब्याह।
मुदा बुढ़वा बाबा के अंतिम इच्छा पूरा करवाक लेल हम तोरे ठार ल जा रहल छी दिल्ली। तो कनियो दुख नहीं करिह बुढ़वा बम्बई गाछ, तोरो ठार हम पहुंचा देबनि बाबा प्रिय पोतिक पानी ग्रहण में। कोशिश अछि रेलक वातानुकूलित डिब्बा में जतन से ल जाय तोरा लोकनिक ठार, कनियो मौलाय नहीं। मुदा ये बुझबा में हमरा भांगठ नहीं जे टूटलाहा ठार कतौ गाछ होय। जहिए धौ लेलनि वैदिक जी नागपुर, ज्योतिकी जी जयपुर आ डॉक्टर साहब लडुगाम के जमीन बेच कीन लेलन अपार्टमेंट गुड़गाम में, तहिए हिया हायर देने रही। करेज पथरा गेल रहे जे आब ई लोकन काजो परोजन में काम होता, ना भरोस भ गेल रही। मुदा तैयो कोनो कोन में आस रहे जे बुचिया के बियाह हेतै गामे पर, सब कुटुंब परिवार भेंट करे एबे करता। हमहू चैन से अंतिम विदा लेब, कईएक पीढ़ी के निमाह लऊं, हमरो मोन आब उगता गेले। एही आम्रपाली आ मल्लिका दोहरा व्यवहार सं, एही आम्रपाली आ मल्लिका दोहरा व्यवहार सं। दोस्त एकटा और कविता हम पढ़ब चाहब। कविता के शीर्षक अछि मुरेठनी। मुरेठनी। ओके। एखनो अहिना मौन अछि जे छीट वाला लाल नुआ पहिरने, माथ पर ढकिया उठेने मुरेठनी देने चल जा रहल छल टसगर टाइ। लेबै कोबी भाटा मिरचाई, मनोयोग सब बेच रहल छली अपने खेतक उपजाओल तरकारी। मुदा एतेक जल्दी मुरेठनी के ढकिया संकट में आबि जेते, जरीना फातिमा बेकाम भ जेते से तो सोचनौ नहीं रही। वास्तव में हमर ई दृष्टि दोष छल जे दिन दुपहरिया टहाटही इजोरिया में समय के पलटैत नहीं देख सकल। बड़ उत्साह से कहलनि पत्नी पुष्पा, अहाँ के तरकारी अनबाक आब कोनो तरह दूत नहीं, द जात सबटा नियंत्रित मूल्य पर, कंप्यूटर तुला पर तौल क। रेड बास्केटक व्यापारी, रेड बास्केटक व्यापारी बड़ बेस जे सभक विचार। मुदा एकटा बात मोन राखब, ओ माथ मुरेठनी के ढकिया नहीं छीनलक अछि, ओ छीनलक अछि हमर डाली पनपथिया। आगा छीन लेत अहाँ के छिट्टा खुरपी। चंगेरा चंगेरी धुथरी मौनिक संग अहाँ भाषा संवेदना, अहाँ सब स्मृति को सब वस्तु जकरा अहाँ अपन कहै छी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कविता सर और कर लीजिए। एक कविता के शीर्षक अछि जाहि दिन शंकर ध नने रहैत हरक लागनि। ओके। हरक लागनि। हाँ, जाहि दिन शंकर उपाध्याय हमर नेनपनक सहपाठी ध नने रहैत हरक लागनि। बड़ कुरबरायल रहे बभन टोलिक लोक, बड़ कुरबरायल रहे बभन टोलिक लोक, बड़ फज्जति भेल रहनि पिताक। मुदा बिन कोनो परवाह केने शंकर सीखत लागल रहैत हर चलेबाक कला। काल पालकी रहैत शंकरक पिता, निधोक घोषणा कहने रहैत जखन अथक प्रयासक बादो नहीं सीख सकलाह ककहारा, तखन दोसर कोन उपाय। ककरो आंठ धोता ताई से ई कोन बेजाय। बड़ मोन लागन शंकर के खेती बाड़ी गप बुझ में। शीघ्रे बुझ लगला हर हरीशक गप। खेत तक ताक तक तियौन आत्मीयता से बतियाए लगला मरुआक ढेसर सो, अलुआक लत्ती सो। देखो देखावा वाला करे लगला खेती, चकबिदोर लागा लगले लोक के। गामक दर्शनीय जगह बन गेल शंकरक जजाइत। लोग कट्ठा मन ले तरसैत रहल। शंकरक खेत में तिन्ना मन बरसैत रहल। शंकर एकटा शास्त्र गुणैत रहला, 13 कट्ठाक चास से गुजर करैत रहला। पछाइत पोस लेलन है गाय, सानी पानी लगा रहली अछि भौजी सुनैना। नहीं छन खुशामद कोनो आयना मैना, पढ़ गुण रहलन है कंटिरवा कंटिरवी सब। अपने तो नहीं कह सकला आइए बीए, उनके ही पुत्र भेलखिन है हमरा गामक पहिल सीए। बहुत सीए। भाई बहन लोग, हाँ भाई बहन लोकनि ई दांते आंगुर कटबाक बेर नहीं, ये उत्सव मनेबाक अवसर थिक। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद दिलीप कुमार झा जी। अब आभा झा जी।
आभाजा जी संस्कृत, मैथिली और हिंदी भाषाओं में लिखते हैं। अब तक 4 व्याकरण ग्रंथ संस्कृत में लिख चुके हैं। संस्कृत एवं मैथिली भाषाओं में अनेक पद्य, कथा, एकांकी, परिशोधन प्रबंध लिख चुके हैं। 15 साल से संस्कृत संसाधन व्यक्ति के रूप में अपनी सेवा संस्कृत अध्यापक गण को दे रही है। बहुत सालों से एनसीईआरटी पाठ्य ग्रंथों का निर्माण में सदस्य रूप में अपनी सेवा कर रही है। अभी 25 साल से गार्गी सर्वोदय कन्या विद्यालय में संस्कृत अध्यापिका रूप में भाषा सेवा कर रही है। अब मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपनी कविता पाठ करें। आभाजा जी। नमस्कार। सम्मानित आभासीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी विद्वद्गण को अभिवादन भी कर रही हूँ और साथ ही साथ साहित्य अकेडमी का धन्यवाद भी कर रही हूँ। इस कवि समवाय में मुझे मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पहली कविता का शीर्षक श्रमिक है। इस वैश्विक आपदा की स्थिति में यूं तो सभी परेशान हुए हैं, सभी वर्ग दुखी हैं, चिंतित हैं, तब इसके इन सब के बावजूद जो श्रमिक वर्ग है हमारा, खास करके प्रवासी श्रमिक, उसकी स्थिति अत्यधिक दयनीय है। उसकी दयनीयता को अभिव्यंजित करती मेरी यह पहली कविता, जिसका शीर्षक है श्रमिक। सुना जाए। हम श्रमिक अहाँ के सेवा लेल, हम श्रमिक अहाँ के सेवा लेल खटिते रहैत छी 8 याम। हम श्रमिक अहाँ के सेवा लेल खटिते रहैत छी 8 याम। भरी पेट भेटो भोजन हमरो, भरी पेट भेटो भोजन हमरो, नहीं रहो अस्थि पर मात्र चाम। नहीं भरल पेट तन नहीं झपैल, बेबस तखन हम तजलहु गाम। नहीं आलस सो संबंध हमर, सन्मार्ग तेजल नहीं करो। ई सगर देश अपन बुझिकै, ई सगर देश अपन बुझिकै, बहरेलो वृत्तिक हेतु मुदा। श्रम कौशल छोटा का अर्जल, अपमानक भाग उठल। नहीं किंतु गाम छूटल कौखन, जड़ी हमर रहल गृह राज्य सदा। नहीं किंतु गाम छूटल कौखन, जड़ी हमर रहल गृह राज्य सदा। सुख दुख पावनी आ तिहार में, तिहार स्मृति में संरक्षित रहा। हम आए, अब इन सब के बावजूद बड़ी समस्या है। अब ये दिल्ली की समस्या है या बिहार की समस्या है या यूपी की समस्या है। हम आए किंतु सब राज्य के हित, बनी गेल समस्या भारी छी। हम आए किंतु सब राज्य के हित, बनी गेल समस्या भारी छी। अर्जनक बाट छूटल सभक, की करी सदाशय कामी छी। दायित्व ककर चाहे नगर के हित, नीवक पाथर हम रखने छी। वाह ओकर जतय हम जन्म लेल, रक्तक संबंध निभौने छी। अच्छी भेल गमर्थन एतेक देख, मन अतिशय व्याकुल भेल प्रभु। अच्छी भेल गमर्थन एतेक देख, मन अतिशय व्याकुल भेल प्रभु। हमरा ने क्यों बुझलक मनुख, सब मानल प्रगति के बाट। हम मात्र एक संख्या, भावना शून्य भुवन लखि झुलसै छी। साधन हीन छलहुं सब दिन, आय रोने बोने बैठे छी, आय रोने बोने बैठे। ये पहिल कविता छल हमार। आपकी दूसर कविता है जे अही वैश्विक आपदा की स्थिति में जखन समस्त विश्व त्राहिमाम त्राहिमाम के गुहार लगा रहल अछि, अहू समय में किछ निष्करुण निठुर लोग एहनो अछि जे मूल्यहीनता के पराकाष्ठा दिखा रहल। चाहे डॉक्टर लोकनि के संग होइत दुर्व्यवहार हो, अथवा कोरोना पीड़ित सबके पूरा गाड़ी में फेंकवा के घटना हुआ, अथवा नदी नाला में फेंकवा के घटना हुआ। इतना तक कि तमिलनाडु पुलिस के हिरासत में भेल जयराम फेनिक्सक हत्या हुआ, अथवा कानपुर में पुलिसे द्वारा पुलिस के बर्बर हत्याकांड के हित बनवा। आखिर सबक जब तक मनुष्य नहीं मरल, मनुष्यता मरल। ई मनुष्यता के मृत्यु के वेदना ई कविता के भाव छे और शीर्षक छे पत्थर संवेदना, जे एकटा पर्वत और एकटा वृक्ष के मध्य संवाद। सुनल जाए। लहास जरबाक चिराइन गंध सो मौन अकबका रहले। लहास जरबाक चिराइन गंध सो मौन अकबका रहले। केओ मरलै कैछ की,
भूमंडल धुआं से अन्हार भ रहल अछि। हे यो देवद्रुम, हम पाथर होई तो एही घुटन से विचलित भेल जा रहल छी। अहाँ सजीव होई तो एतेक निर्लिप्त आ शांत कोना ठाढ़ छी। ई पर्वतक प्रश्न छै। लहास दरवा किराइन गंध से मोन अकबका रहल अछि। केओ मरलैक अछि की? भूमंडल धुआं से अन्हार भ रहल अछि। हे यो देवद्रुम, हम पाथर होई तो एही घुटन से विचलित भेल जा रहल छी। अहाँ सजीव होई तो एतेक निर्लिप्त आ शांत कोना ठाढ़ छी। अब वृक्ष की उत्तर दै छै। मनुख देहक आ मनुष्यताक मृत्यु कोनो फराक होइत छै। मनुख देहक आ मनुष्यताक मृत्यु कोनो फराक होइत छै। ओकर मरब त आइए नहीं, आदम सो लोग देखिए रहल छै। पालकक जड़ी काटी ओकर लहास पर सुखक सेज सजायब आ दनुजवत सुखक मृग तृष्णा के पाछा दौगब आदत बनि गेल छै। अहाँ हमरा जीवित बुझै छी? अहाँ हमरा जीवित बुझै छी? नहीं यौ, हम नित्तः पाथर बनल जा रहल छी। अहाँ हमरा जीवित बुझै छी? नहीं यौ, हम नित्तः पाथर बनल जा रहल छी। मूल्यक ह्रासक संवेदना के मृत्युक संताप से प्रतिपल जरल जा रहल। नद नदी गाछ पहाड़ वन उपवन पहिनो कटैत रहल मानव अपन कृतज्ञता विकासक उत्तरीय से छपैत रहल। मुदा आइ न लाज न धाक न सीमा न वर्जना कतो दिखाई दे। मुदा आइ न लाज न धाक न सीमा प्रभुता के लिलसा आ हसोदबाक उन्मादक पीड़रो जकाँ उठल अछि। विवेकक ऐना में करनी देखबाक पलखैत कतऽ आन्हर जकाँ पड़ा रहल। हे यो पाषाण, हम कोनो मनुख छी? हे यो पाषाण, हम कोनो मनुख छी जे सब सहितो जीवे करब? अनाचारक विष बेल चतरयबा लेल सदैति तत्परे रहब? हमरा अनुभव नहीं होइत कोनो गंध वा कि जीवन मृत्युक आशा निराशा। हमरा अनुभव नहीं होइत कोनो गंध वा कि जीवन मृत्युक आशा निराशा। अहीं कहू तो महीधर, मुत्तर संवेदना के संग हम कोना मनुष्यवत जीवैत रहब? हम कोना मनुष्यवत जीवैत रहब? ये मेरी दूसरी कविता थी। और एक छोटी सी कविता है टीचर, जरूर पढ़ लीजिए, हो जाएगा। संस्कृत में कहल गेल छै रसौ वैसा, यानी ईश्वर आनंद स्वरूप छै। यही गप के कबीर रविन्द्रनाथ ठाकुर कनी दोसर तरह से कहलखिन है, गॉड ऑनर्स मी व्हेन आई वर्क बट ही लव्स मी व्हेन आई सिंग। तो गीत के माध्यम से पारमार्थिक आराधना के उपक्रम एक कविता में छे। कविता के शीर्षक छे सुरक साज। कनी फ्राक टेस्ट, कनी आध्यात्मिक आधारभूमि। सुनल जाओ। सुरक साज। पीतल कतक दिन न संगीत सुनलहुं, पीतल कतक दिन न संगीत सुनलहुं, सूखल हृदय के न रस सो भिजौलहुं। पीतल कतक दिन न संगीत सुनलहुं, सूखल हृदय के न रस सो भिजौलहुं। उरक कष्ट के हम थाहो न पौलहुं, असह वेदना के सुरक साज। बीतल कतक दिन न संगीत सुनलहुं, सूखल हृदय के न रस सो भिजौलहुं। उरक कष्ट के हम थाहो न पौलहुं, असह वेदना के सुरक साज। अनाहूत प्रिय के जो हम शोर परितहुं, ओ ऐता हमर द्वार हलसिका जो देखतहुं। निहार कण जो भोरुखबा में चुनितहुं, युगल पद सरोजक हम स्पर्श करितहुं। पीतल कतक दिन न संगीत। स्वयं हम प्रकाशक सब द्वार मुनलहुं, न वंशी रवक सुख श्रवण में रहलहुं। पुतरी जे आंखिक सुस्वप्न देखिते, बलसों ओकर बाट आंखि कमलहुं। पीतल कतक दिन न संगीत। तरंगक उमंगक वयस के बिताके, ताशक सब तार बोझिल बनाके। भक्ति तृषा के थकाके मिटाके, आयल जो अंतिम प्रहर सब सुमिरलहुं। पीतल कतक दिन न संगीत। सागर छी करुणाक जानल अछि हमरा, सागर छी करुणाक जानल अछि हमरा। धीरज बढ़ावे छी कातर जे ओकरा, हमरो अनहरिया में औतै जोरिया। कि थाकल चमारल के देवे सहारा, कि थाकल चमारल के देवे सहारा, कि थाकल चमारल के देवे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी। अब कमलेश प्रेमेंद्र जी।
कमलेश प्रेमेंद्र जी मैथिली भाषा में कविता उपन्यास लिखते हैं। अब तक सुपथ बात नाम में एक कविता संग्रह, फादर सन करेज नाम पे एक उपन्यास, करिया नाम में बाल उपन्यास लिख चुके हैं। अपनी मातृभाषा सेवा के कारण 2018 में कवि कोकिल सम्मान, मैथिली साहित्य पुरस्कार, 2019 में हरिमोहन झा सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अब मैं अनुरोध करता हूं कि वे अपनी कविता पाठ करें। कमलेश प्रेमेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश बाबू। नमस्कार जी। साहित्य अकादमी के बहुत बहुत आभार और सब गोटा के हम प्रणाम करैत छी। हमार कविताक शीर्षक अछि धूल। हमार कविताक शीर्षक अछि धूल। एकटा मिनी ट्रक पर लदाख नवका दीवान, गोदरेज ट्रक, एकटा मिनी ट्रक पर लदाख जाए नवका दीवान, गोदरेज ट्रंक, सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओछैन बिछैनक संग आर नहीं जान की सब। ट्रक पर भीड़ के चिरैत, ट्रक बाट पर भीड़ के चिरैत एना जा रहल छल जेना लगैत होय ओ लऽ जा रहल अछि दुश्मन देशक राजा सँ युद्ध जीतलाक पछात ओकर राज मुकुट। एकटा मिनी ट्रक पर लदाख जाइत नवका दीवान, गोदरेज ट्रंक, सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओछैन बिछैनक संग नहीं जान की सब। ट्रक बाट पर भीड़ के चिरैत एना जा रहल छल जेना लगैत होय ओ लऽ जा रहल अछि दुश्मन देशक राजा सँ युद्ध जीतलाक पछात ओकर राज मुकुट। मुदा गोदरेजक शीशा के फूटै सँ बचेबाक लेल कयल गेल रहै व्योम। मुदा गोदरेजक शीशा के फूटै सँ बचेबाक लेल कयल गेल रहै व्योम। ओहि पर बान्हल गेल रहै कम्बल, ओहि कम्बल में कतेको ठान रहै भूर। मुदा गोदरेजक शीशा के फूटै सँ बचेबाक लेल कयल गेल रहै व्योम। ओहि पर बान्हल गेल रहै कम्बल, ओहि कम्बल में कतेको ठाम रहै भूर। जे भूर हाक्रोश पारि कऽ कहैत रहै, जे भूर हाक्रोश पारि कऽ कहैत रहै, हम प्रतिनिधि छी बेटी गरीब बापक, हम प्रतिनिधि छी बेटी गरीब बापक। आब हमार दोसर कविता अछि बोनिहार आ चिड़ै। हमर दोसर कविताक शीर्षक अछि बोनिहार आ चिड़ै। एहि बेर कतेको बरखक पछाति रौदिया दाही सँ बाँचि कऽ उपजल छै अन्न, बान्हल जा रहल छै बोझ। एहि बेर कतेको वर्षक पछाति रौदिया दाही सँ बाँचि कऽ उपजल छै अन्न, बान्हल जा रहल छै बोझ। बीच के अन्नगर पाँच सजाल जा रहल छै बोनियाहा बोझ। जेना चिड़ै अपन लोल में बिछैत अछि घास पात काठी आ सजबैत अछि अपन परिवार लेल खोता। एहि बेर कतेको वर्षक पछाति रौदिया दाही सँ बाँचि कऽ उपजल छै अन्न, बान्हल जा रहल छै बोझ। बीच के अन्नगर पाँच सजाओल जा रहल छै बोनियाहा बोझ। जेना चिड़ै अपन लोल में बिछैत अछि घास पात काठी आ सजबैत अछि अपन परिवार लेल खोता। खेतक आड़ि पर बैसल किसान अपन लाठीक हुर सँ मुनि रहल अछि बियरि, जाहि में खेतक आड़ि पर बैसल किसान अपन लाठीक हुर सँ मुनि रहल अछि बियरि, जाहि में लऽ गेल छै अन्न अपन सभक लेल पेट। किसान कखनो बियरि के, कखनो अपन बोझ के आ कखनो बोनियाहा के देख कऽ ठेकानि रहल अछि जे ककर हिस्सा में कतेक छै अन्न। किसान कखनो बियरि के, कखनो अपन बोझ के आ कखनो बोनियाहा के देख कऽ ठेकानि रहल अछि जे ककर हिस्सा में कतेक छै अन्न। बोनियाहा देख कऽ फाटि रहल छै किसानक करेज। माथ परहक बोझक भार सँ बोनिहारक करेज सेहो फाटि रहल छै। ओहो चिड़ै जकाँ खोता लगबऽ चाहैत अछि अपन परिवार
अपन परिवार लेल किनसाय बुनिहार आचिरै एकै त नै, किनसाय बुनिहार आचिरै एकै त नै। आब हमर कविताक शीर्षक अछि चौबटिया पर ठाढ़। हमर कविताक शीर्षक अछि चौबटिया पर ठाढ़। बच्चे से पुचकारी का पोसल गेल टॉमी अपन आंग डोलबैत माइलक चारू कात कोनो इशारा से पहिले दायित्वक निर्वहन करबाक लेल बचपन से बुढ़ारी धरि सदिखन जी जान से तत्पर रहैत, जतेको नोन नहीं खैलक ताहि से बेसी। लड़ल जाइत सँ हेजक हेस केलक अटाउच। बच्चे सब पुचकारी के पोसल गेल टॉमी अपन नांग डोलबैत माइलकक चारू कात घिरनी जकाँ नचैत, कोनो इशारा से पहिले दायित्वक निर्वहन करबाक लेल बचपन से बुढ़ारी धरि सदिखन जी जान से तत्पर रहैत, जतेको नोन नहीं खेलक ताहि से बेसी। अपन सोनित बहा कऽ लड़ल अपन जाइत सँ हेजक हेस केलक कटाउच। बरु घाव कितबो भ जाय मुदा नहीं टपऽ दै ककरो अपन सीमा में, चाहे अनचिन्हार मनुख रहे वा कोनो जानवर। जी से चाटि कऽ लै छल केहनो घाव के ठीक, मुदा आइ अपन कान पर घाव लदने पिचकारी के भगाओल जा रहल अछि। मालिक द्वारा अपन घर से बारहला खिहारल जा रहल अछि अपन जाइत सँ। जी से चाटि कऽ लै छल केहनो घाव के ठीक, मुदा आइ अपन कान पर घाव लदने दुत्कारी के भगाओल जा रहल अछि। मालिक द्वारा अपन घर से बारहला खिहारल जा रहल अछि अपन जाइत सँ। हम चौबटिया पर ठाढ़, हम चौबटिया पर ठाढ़, कखनो टोमी के देखैत छी तऽ कखनो मजदूर के। हम चौबटिया पर ठाढ़, कखनो टॉमी के देखैत छी तऽ कखनो मजदूर के। आप हमार कविताक शीर्षक अछि, हमारी चारिम कविताक शीर्षक अछि पिता। हमार चारिम कविताक शीर्षक अछि पिता। पिता खून पसीना से कमाओल पाई आ हुनक पेट काटि कऽ बनाओल घर के। पिता खून पसीना से कमाओल पाई आ हुनक पेट काटि कऽ बनाओल घर के। पुत्र रांगि ढोर कऽ घरक छाती पर छेनी से खोदि कऽ उज्जर संगमरमरक टुकड़ी पर कारी रंग से लिखल अपन नामक प्लेट लगबैत काल जते प्रसन्न होइ छथि, ताहि से बेसी प्रसन्नता तो पिता के अपन पुत्र छठिहारक दिन नाम रखला से भेल रहनि। पिता खून पसीना से कमाओल पाई आ हुनक पेट काटि कऽ बनाओल घर के। पुत्र रांगि ढोर कऽ घरक छाती पर छेनी से खोदि कऽ उज्जर संगमरमरक टुकड़ी पर कारी रंग से लिखल अपन नामक प्लेट लगबैत काल जते प्रसन्न होइ छथि, ताहि से बेसी प्रसन्नता ओहि पिता के अपन पुत्रक छठिहारक दिन नाम रखला से भेल रहनि। आइ ओ पिता अपन पथरायल आंखि से, मुदा आइ ओ पिता अपन पथरायल आंखि से ओहि पाथर के टुकुर टुकुर निहारि रहल छथि। मुदा आइ ओ पिता अपन पथरायल आंखि से ओहि पाथर के टुकुर टुकुर निहारि रहल छथि, टुकुर टुकुर निहारि रहल छथि। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश प्रेमेंद्र जी। आप सभी को साहित्य अकादमी की परमादरणीय सचिव महोदय डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी की ओर से पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं। इस कोरोना संकट काल में अंत में ये भी कहना चाहता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति सम्। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत